अभी क्या है, अभी तुम लोग अपने अपने घरों में हो, इंजॉय कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। लाइफ हिट करती है आफ्टर 28 एंड मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूँ। कोई जो है एकदम जो है ऑन द वर्ज ऑफ टॉक्सिकेशन है, कोई डाउरी प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, सो इट्स बेटर टू एंड दैट मैरिज। वहां पे ये नहीं कि आप उस मैरिज को चलाए जा रहे हो, खटखट के जिए जा रहे हो। क्यों जीना है, एक ही लाइफ है। अगर आप किसी के साथ हो ना, उसकी कमियों के साथ उसको अपनाओ। अच्छा अच्छा तो सब कुछ है, अच्छा अच्छा सब कुछ है, सबको मिल गया, तो फिर आपने क्या वो किया? आप उसकी कमी के साथ उनको अपनाइए। मैरिड लोग जो डेटिंग एप्स पे आ रहे हैं, डेटिंग एप्स पे आना इज नॉट अ क्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? कोई क्राइम नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप नहीं आ सकते। चीज ये कि अगर डेटिंग ऐप पे आ रहे हो तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ आइए। मैरिड है तो मैरिड बताइए। उसमें जो है आप उसको प्रोफाइल को लड़का लड़की बन के बात कर रहा है, लड़की लड़का बन के बात कर रहा है, फेक आईडीज बना के बात। सो ये तो फिर आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड इन एनी केस। क्योंकि कुलभूषण से ना मेरे को एक्चुअली इन्होंने पार्ट 1 में मेरी पूरी खिंचाई करी थी। तो आज इनकी टर्न है, दोनों की खिंचाई जो मुझे करनी है। आज बदला लेना ही हो आप। हाँ बिल्कुल, आज मैं पूरे अपने पावर पैक में आई हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलना इज नेक्स्ट टू लाइक भगवान मिलना आज के टाइम पे। आज की जनरेशन जो है ना, इश्क विश्क प्यार मोहब्बत और लव ब्रेकअप यही सब चलता रहता है। तो इन सभी को समझने के लिए जो है ना, हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने बुलाया था मोनिका गोयल जी को, और पार्ट 2 में हमने फिर से बुलाया क्योंकि कमेंट में आप लोगों ने इतना सारे क्वेश्चंस पूछे, डिमांड करी। तो मोनिका जी, आपको आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली कुलभूषण। एंड एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी, हमने जो पार्ट 1 अपलोड किया था उस पे जो कमेंट्स आए थे दैट वाज वेरी वाइल्ड, ठीक है? उसमें आपकी और मेरी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। कुछ लोगों ने ये बोला दैट वी आर शूटिंग अ मूवी एंड वी आर जस्ट लाइक द हीरो हीरोइन एंड ऑल द थिंग्स। बहुत अच्छा लगा कि हमारा काम पसंद आया एंड हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगी। एंड एक सारी चीजें यही मोटिवेट करता है, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स भी हैं, वो लोग भी जो है बहुत ज्यादा, मैम आप जो है क्या करने वाले हो, नेक्स्ट पार्ट 2 करो, या जो है जो भी चीजें, जैसे कोई पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाता है तो उन लोग को भी ये रहता है कि मैम इसका आगे कंटिन्यू, जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं ना कि पार्ट 1 पार्ट 2 उसका जो है आगे सीक्वल ही करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी खिंचाई करने वाली हूँ कुलभूषण, क्योंकि पार्ट 1 में आपने मेरी बहुत की थी, बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे। आज डेफिनेटली आपकी होने वाली है, तो बी रेडी एंड कुछ धमाल करते हैं मिलके। बिल्कुल धमाका होने वाला है। आजकल एक रील काफी वायरल हो रही है कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा टॉक्सिक है या फिर फिजिकल चीटिंग ज्यादा टॉक्सिक है। उस पर डिबेट भी काफी हो रही है। जी मैंने भी देखी है एंड ऑफ कोर्स बहुत कम टाइम मिलता है, बट जितना भी मिलता है उस पे आया है। तो देखो, चीटिंग इज चीटिंग, मैंने पहले भी बताया, चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड इन एनी केस, फिजिकल हो, इमोशनल हो या कोई भी हो। एंड चीटिंग इज लाइक कि अगर आप फिजिकल चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी एक चीटिंग है मेरे अकॉर्डिंग, दोनों एक चीटिंग है। एंड अगर इमोशनल कर रहे हो, बट अगर दोनों में से ज्यादा टॉक्सिक पूछोगे तो ऑफ कोर्स इमोशनल चीटिंग, बिकॉज यू आर प्लेइंग इमोशंस, यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ अ पर्सन। वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल चीटिंग तो ये है कि होनी वो भी नहीं चाहिए, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, बट दोनों में से अगर हम कंपेयर करें कि ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो इमोशनल। किसी के इमोशंस के साथ प्लीज मत खेलिए, बिकॉज दैट कम्स अंडर अ वेरी सिन। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है कि किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जहां पे अगर आपकी वजह से कोई रोया है ना, या किसी के आंसू अगर निकले हैं, तो वहां से आपका कर्मा शुरू हो गया है। अब उस वो आंसू आप भी जो है उस दिन से अपने गिनने शुरू कर दीजिए। तो वो चीज है। फिजिकल चीटिंग तो ये कि ठीक है चलो यार, आप इफ यू स्लेप्ट विद समवन एंड यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड उसके बाद भी आप किसी के साथ स्लेप्ट हो, दैट्स ओके, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ओके। बट दोनों में से ज्यादा टॉक्सिक वो फिर भी रिकवर हो जाता है। बट इमोशनल चीटिंग में ना, इट टुक ईयर्स टू गेट ओवर इट। आपने तो इमोशनल चीटिंग कर दिया, वहां से निकल लिए, बट जिसके साथ हुई उसको बहुत साल लग जाते हैं उस चीज से कवर अप करने में। तो इमोशनल चीटिंग इज मोर टॉक्सिक अकॉर्डिंग टू मी एज कंपेयर टू फिजिकल चीटिंग। आज की जनरेशन में ना सॉफ्ट चीटिंग का भी कल्चर काफी चल रहा है, जैसे कि फ्लर्ट करना या फिर लाइक करना, किसी को रिप्लाई करना। तो ये चीटिंग किस लेवल की चीटिंग है? देखिए, हमने ना फर्स्ट उसमें भी बात की थी, माइक्रो चीटिंग, नैनो चीटिंग, और आजकल ये सारी चीजें चल गई। चीटिंग इज चीटिंग, आप उसको सॉफ्ट बना दो, आप उसको हार्ड बना दो, चीटिंग चीटिंग है किसी भी तरीके की। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है और अगर आप अच्छे से सब चीजें हैं, तो चीटिंग करनी क्यों है भाई? क्यों करनी है चीटिंग? मतलब वही कि अगर आप, या तो फिर ये कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट पार्टनर, तो इसलिए आप वहां पे फिर माइक्रो चीटिंग, नैनो चीटिंग, या यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। इवन दो इन यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, आजकल जेनजीज में दे आर नॉट सेटिस्फाइड।
अगर वो किसी के साथ हैं फिर भी और बेस्ट और बेहतर की तलाश में ना, वो जो उनके पास है रिप्लेसमेंट एंड और बेहतर ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली और बेहतर कुछ नहीं होता यार, और बेहतर कुछ नहीं होता। जो हमें मिल गया वही बेहतर है, वही बेस्ट है। उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है करो ना मोल्ड। बट यही सॉफ्ट चीटिंग, ये सारी आई डोंट सपोर्ट दिस टर्म्स। चीटिंग इज चीटिंग, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, माइक्रो, नैनो, व्हाटएवर, चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड इन एनी केस। बेहतर के बाद तो फिर बेहतर मिल गया, फिर उससे बेहतर चाहिए, फिर वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। दिस इज अ नेवर एंडिंग लूप। वो बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए ये चीजें नहीं करनी है। सॉफ्ट चीटिंग ये सब रिलेशनशिप में हो तो प्रॉपर तरीके से आओ, वरना मत आओ, वरना मौज मस्ती लो, सिंगल रहो, या तो हाँ या फिर ना। एग्जैक्टली बीच का कुछ नहीं होता। बीच में अटक गए हम लोग, बीच का कुछ नहीं है। या तो हाँ रिलेशनशिप है या इधर नहीं है, बस इतना ही सिंपल जी। आजकल ना मैरिड लोग भी, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मैरिड लोग भी ना आजकल बहुत ज्यादा डेटिंग एप्स पे एक्टिव है और अलग प्रोफाइल डालेंगे अपना को अनमैरिड दिखा के। तो ये क्या है? पहले तो अंशिका मैं ये बता दूं, मैरिड लोग लाइक 99.9% एक्टिव है, ठीक है। एंड आपने बिल्कुल ठीक बोला, डेटिंग ऐप पे आपने पीछे पढ़ा होगा अभिजीत सावंत, यू रिमेम्बर दैट फर्स्ट इंडियन आइडल, उनका भी एक वो आया था कि वो भी जो है ना डेटिंग एप्स पे एक्टिव पाए गए हैं उनकी वाइफ के, यू नो, एंड उन्होंने कुछ शायद केस भी किया था। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस थिंग, बट कुछ था ऐसा कि वो अभिजीत सावंत ने वहां पे कमिट किया था कि ही इज एक्टिव ऑन डेटिंग ऐप, ठीक है। एंड मैरिड लोग जो डेटिंग एप्स पे आ रहे हैं, डेटिंग एप्स पे आना इज नॉट अ क्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कोई क्राइम नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप नहीं आ सकते। चीज ये कि अगर डेटिंग ऐप पे आ रहे हो तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ आइए, ठीक है। मैरिड है तो मैरिड बताइए, उसमें जो है आप उसको प्रोफाइल को लड़का लड़की बन के बात कर रहा है, लड़की लड़का बन के बात कर रहा है, फेक आईडीज बना के बात। सो ये तो फिर आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। वहां पे यू आर जस्ट डिसेप्शन एंड वहां पे आप जो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, वो चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज जो है वहां पर गलत है। मतलब यहाँ पे ये भी पूछूंगी, आप दोनों डेटिंग एप्स पे एक्टिव हो? नो तो हम जहाँ रहते हैं वहां तो इसका यूज ही नहीं होगा, मिलेंगे नहीं सीरियसली। सच में हमारे यहाँ पे अगर हम, जैसे मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले सच में पता चला था कि टिंडर जो है ना, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन 2-3 महीने पहले पता चला कि टिंडर नाम से डेटिंग है। भाई कहाँ से आए हो? ये ज्यादा बैकवर्ड है। मैं कुछ ज्यादा पीछे रह गई, ज्यादा एडवांस है तो आप नहीं मैंने एक वीडियो के लिए किया था बहुत पहले। ओके सो डेटिंग एप्स इज लाइक कि वही है कि सब लोग हैं, उसको यूज करना इज नॉट है। देखो अनटिल अनलेस यू गेट हैप्पीनेस, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक वो है कि आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, वो किस भी तरीके से मिले, लेकिन उसमें किसी का हार्म ना हो, आप किसी को चीट करके ना करें। अगर आप किसी से टेक्सटिंग कर रहे हैं, इफ यू आर मैरिड, ठीक है, एंड उसको एक एस्केप के लिए, या यू जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट। आजकल आपने देखा होगा ना, पहले फेसबुक पे लोग एक्टिव थे, उससे एस्केप करके लोग इंस्टा पे आ गए, नाउ आजकल इंस्टा से एस्केप करके स्नैपचैट पे आ गए, फिर कुछ और आ जाएगा। सो डेटिंग एप्स यू कैन यूज, बट ऑफ कोर्स विद योर ट्रू आइडेंटिटी, एंड उसको गलत चीजों के लिए यूज मत कीजिए। अगर आप किसी से नॉर्मल फ्रेंडशिप, एक कनेक्शन बनाना, उसके लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जैसे ये आजकल है ना, पार्टनर से बेटर ऑप्शन चूज करते हैं या फिर देख रहे होते हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली सही है या फिर चीटिंग में काउंट होगा? बिल्कुल चीटिंग में काउंट है, क्योंकि अगेन फिर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट पार्टनर, वही बेहतर की तलाश। देखो अगर आप किसी के साथ हो ना, उसकी कमियों के साथ उसको अपनाओ, ठीक है। अच्छा तो सब कुछ है, अच्छा सब कुछ है, सबको मिल गया, तो फिर आपने क्या वो किया? आप उसकी कमी के साथ उनको अपनाइए, और अगर आगे भी कोई पार्टनर जैसे वो देखेंगे कोई बेटर ऑप्शन, उसमें भी कुछ कमी होगी ना। कमी सब में अंशिका, कोई परफेक्ट नहीं होगा। चांद में भी कमी है, चांद में भी दाग है, कमी सब में है। मेरे अंदर बहुत सारे फ्लोज हैं, आई नो माई फ्लोज, ठीक है, बट हाउ टू करेक्ट देम एंड टू एक्सेप्ट द फ्लोज ऑफ अदर पर्सन, दैट इज अ रिलेशनशिप। आप उसको उनकी कमियों के साथ अपनाइए, ठीक है, वो प्यार है। लेकिन अगर वही है कि फिर मतलब कमियां ढूंढ रहे हो, फिर दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हो, वो कमियां सबके अंदर है। धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि 100% परफेक्ट हो, तो फिर तो आप वो ढूंढते रहो, वो फिर वो अश्वत्थामा की तरह ना पूरे उस पे आप पृथ्वी पे घूमते रहिए, वो चीज नहीं करनी है। करंट पार्टनर के साथ ही एक कंपैटिबिलिटी जनरेट कीजिए एंड एक्सेप्ट हिज हर फ्लूज। जितने भी बिलियनियर्स हमने देखे हैं ना, काफी जो अमीर लोग होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा प्यार का और पैसा का आपस में कुछ रिलेशन है क्या? क्योंकि जितने भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस देखता है तो काफी केसेस सुनने को मिलता है। बिल्कुल, देखो प्यार एंड पैसे का कनेक्शन वैसे नहीं है, लेकिन वैसे है, ठीक है। अब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, क्योंकि हमेशा
प्यार को पैसे के साथ कंपेयर किया गया है। एंड मैंने एक अपनी रील भी आपकी और मेरी डाली थी अभी कि लव और मनी, सो मैंने वहां पे भी बताया था आई विल चूज लव इन पार्ट 1। सो नाउ टू कंटिन्यू विद दैट थिंग, अब मैं ये बताऊंगी जो बिलियनियर्स, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, बिलियनियर्स जो है पैसा है आगे पीछे बढ़ा हुआ है, अब उस पैसे को कहीं आग भी तो लगानी है, ठीक है, उसको वो भी तो करना है, क्योंकि धर्म कर्म तो करना नहीं है, चैरिटी हमने कुछ करना नहीं है, इंसानियत के लिए, जो क्रिएचर्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए तो हमने कोई दान पुण्य करना नहीं है, तो ऐसे ही करना है, सारी चीजों में ऐसे ही लगाना है, ठीक है। सो वहां पे क्या है, दे आर एंगेज इनटू द मल्टीपल अफेयर्स एंड कम एज की वुमेन, कम एज की फीमेल्स, मतलब अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों की बात करूंगी मैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर मेल है तो वो कम एज की, कल मैं एक मूवी देख के आई दे दे प्यार दे 2, ठीक है, उसमें भी वही कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन वहां पर जेन्युइन लव था, दैट वाज नॉट लाइक कि आप वहां पे पैसों के लिए जो है वो राकुल प्रीत है वो वहां पर जा रहे हैं या कुछ ऐसे, पैसों के लिए नहीं था, दैट वाज जेन्युइन लव। सो ये चीज ही है कि, लेकिन ऑफ कोर्स पहला जो उनका जो एक पर्सपेक्टिव था, आई तो वो पैसों के लिए थी, फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कि वो एक अट्रैक्शन जो क्रिएट हुआ ना, क्योंकि अजय देवगन वाज वेरी सेटल्ड और बहुत रिच थे वो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही है, सिर्फ किताबी बातें बोलने से कि नहीं है तो ये नहीं होता, ये सही है बात, ठीक है। पैसा कहीं ना कहीं प्यार में मैटर करता है, क्योंकि प्यार नहीं है ना, देखो जिसको पैसा चाहिए ना वो प्यार देख के कभी नहीं आएगी, ठीक है, जिसको जो है प्यार चाहिए वो पैसा देख के नहीं आएगी, सिंपल फिलॉसफी है कि आपको चाहिए क्या। बट ये जो चीज है जो आजकल इन बड़ी सोसाइटीज में कल्चर बन गया है, आजकल आपने कपल स्वैपिंग का कल्चर सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ये क्या है कपल स्वैपिंग? मैंने तो पहली बार सुना है। मैं तुम्हें बता देती हूँ। कपल स्वैपिंग इज लाइक कि जैसे रिच मिलेनियर्स लोग होते हैं ना, ठीक है, एंड दो कपल्स है सपोज, ठीक है, दे आर गोइंग फॉर आउटिंग या कहीं पे भी क्लब में जा रहे हैं, कोई वेकेशंस पे जा रहे हैं, दे स्वैप पार्टनर्स, यू अंडरस्टैंड स्वैपिंग? तो अदला बदली, ओके, हिंदी लैंग्वेज में आ जाते हैं अदला बदली, यस, दिस इज कॉल्ड कपल स्वैपिंग एंड दिस इज वेरी ट्रेंडिंग इन यू नो बड़ी सोसाइटीज में, ये बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है, मतलब गलत में ऑब्वियसली ये गलत चीज है, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन आवर इंडियन कल्चर, बट मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है, आप जो है कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जब तक किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा तब तक करो, ठीक है, कोई आपको वहां पे रोका टोकी नहीं है, लेकिन अगर किसी को इमोशनली चीट कर रहे हो, अगर किसी को पैसे के दम पे वहां पे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, सो दैट इज रॉन्ग, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अमीर लोगों के ना डाइवोर्स भी काफी ज्यादा होता है, हमने इतने बॉलीवुड एक्ट के अभी तीसरी शादी कर रहे हैं, चौथी अभी 50-60 साल की एज में कि वो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, डेटिंग कर रहा है, तो इनका ब्रेकअप और डाइवोर्स वाला भी क्या फंडा है? ठीक है, सो डाइवोर्स पहले तो जो है ना, देखो एक चीज मैं बताती हूँ, डाइवोर्स पहले ना नाम लेना भी गुनाह था इन 90s, जब 90s की बात करूं, आजकल बहुत कॉमन है। मैंने देखा है कि मैरिजेस आर लाइक ब्रेकिंग, 20-20 साल की, 25-25 साल की शादियां, मैं बॉलीवुड की ही बात कर रही हूँ अभी, मलाइका अरोड़ा जी की जो है वहां पे उन्होंने जो है वो मैरिज अपनी वहां पे डिवोर्स ले लिया, माही विज, मैंने बहुत अच्छे कपल्स, मतलब टीवी कपल, और उनका तो कितना, उनका नाम नहीं, जय भानुशाली, जय, ठीक है, और उनका तो कितना अच्छा एक कंपैटिबिलिटी था टीवी के टाइम से, मतलब एग्जैक्टली, मतलब हम लोग देख रहे हैं, एंड देन दे टुक डिवोर्स, ठीक है, मैं यहाँ जज नहीं कर रही क्योंकि सबके अपने रीजंस होते हैं, ऑफ कोर्स डिवोर्स लेने के कुछ है, बट ट्रेंडिंग ये इतना ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स, कि जो आपके पास है वही बेहतर की तलाश, ठीक है, बेहतर की तलाश में ही जो है चीजें। लेकिन देखो अगर यहाँ पे है ना, एक चीज और भी बताऊंगी, डिवोर्स इज लाइक अ थिंग कि अगर कोई शादी में बहुत ज्यादा जो स्टक्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैं बॉलीवुड की नहीं, एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ, अगर कोई शादी टॉक्सिक है, कोई जो है एकदम जो है ऑन द वर्ज ऑफ टॉक्सिकेशन है, कोई डाउरी प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, सो इट्स बेटर टू एंड दैट मैरिज। वहां पे ये नहीं कि आप उस मैरिज को चलाए जा रहे हो, खटखट के जिए जा रहे हो, क्यों जीना है, एक ही लाइफ है, ठीक है। बट अगर हम बॉलीवुड की बात करें, वो लोग जो है दे हैव डिफरेंट माइंडसेट, तो इसीलिए उनके लिए डिवोर्स इज लाइक ठीक है, ले लिया तो क्या फर्क पड़ा, एक ले लिया दूसरे से कर ली, दूसरा ले लिया तीसरे से कर ली, बिकॉज बट आर इंडियन सोसाइटी एंड हम लोगों के लिए, इसमें मैं भी हूँ आप भी है, हम लोगों में ये चीज नॉर्मल नहीं है कि हमने एक शादी कर ली, पहली बात तो आजकल शादी करना ही वो है, ठीक है, जब से ये नीला ड्रम और वो सोनम घाटी वो चला है, तो तब से तो शादी करने में ही लोगों के आजकल इतना डर है, ठीक है, एक शादी हो गई उसके बाद आपने दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, ऐसे नहीं होता, दिस इज नॉट लाइक दैट थिंग। सो डिवोर्स इज लाइक कि आप अगर लेना है या कुछ भी है, उस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, बस दैट्स इट।
और मेरे हिसाब से ये भी होता है ना कि जो अमीर लोग होते हैं ना, ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, बिल्कुल एडजस्टमेंट उनको करनी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी चीज। बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज, देखो शादी इज लाइक अ, सच बताओ, मैरिज इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बिकॉज आप अगर किसी के साथ रह रहे हो, मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव मैरिज। अरेंज मैरिजेस में आप उनको पहले नहीं जानते हो, ठीक है। आप उनसे जो है उनके साथ एक साथ में रहना, ठीक है। आप जो है ऑफ कोर्स शादी 20s 30s में कर रहे हो, आजकल तो जो एज है वो 30s ही हो गई है, मैं एक लेके चलती हूँ 20s में भी कर रहे हो। आप जो है दोनों साथ में रह रहे हो, ठीक है। साथ में एक दूसरे के रहना, एक दूसरे को जो है उसकी आदतें अच्छी बुरी साथ में निभाना, ये चीजें जो है बहुत वो है, बहुत ज्यादा ना एक चीजों का एक बर्डन कह लीजिए। कोई लोग जो है एडजस्ट कर लेते हैं, कोई लोग नहीं कर पाते हैं। तो डिवोर्स के रीजंस भी यही है, क्योंकि आजकल क्या है ना, सबको बस अपने अकॉर्डिंग चाहिए, मैं सही हूँ, ठीक है ना, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम द बॉस। नोबडी वांट्स टू सेटल द थिंग्स डाउन कि ठीक है दूसरे की खुशी के लिए, जो हम लोग पहले करते थे ना कि दूसरे की खुशी के लिए थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा एडजस्ट कर लें, वो सारी चीजें खत्म हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंशिका, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं रहा, तो वो डिवोर्स होगा ही होगा। और आजकल वर्किंग का भी एक सिनारियो है, क्योंकि आजकल वुमेन्स आर आल्सो वेरी वर्किंग इन दिस जनरेशन, सो दोनों वर्किंग है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगी यार, काम भी इक्वली डिवाइड करो। ये नहीं कि फिर फीमेल है वो घर भी देख रही है, वो बाहर भी देख रही है, वो बच्चे भी देख रही है, तो दिस इज नॉट द थिंग। आप भी उसको सपोर्ट कीजिए एंड इक्वली वर्क कीजिए, साथ में मिलके काम कीजिए, जैसे कि बाहर होता है। तो अब ना एक गेम करते हैं मैम, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। ओके, ग्रीन पहन के भी आई हो अब तो चेंज भी हो गया, अब तो चेंज हुआ है कुछ, रेड फॉरेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग रखते हैं, ठीक है। पार्टनर का जस्ट अ फ्रेंड के टेक्स्ट पर स्माइल करना। रेड फ्लैग, बिकॉज जस्ट अ फ्रेंड पे स्माइल क्यों आ रही है फिर? अब जैसे मुझे भी आ रही है, तो इट्स लाइक कि मतलब मुझे क्यों आ रही है? जस्ट अ फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक, इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज क्योंकि वहां पे दैट मीन्स यू हैव समथिंग हिडन, यू हैव सम इमोशंस हिडन, दैट्स व्हाई यू आर स्माइलिंग। स्माइल या ब्लशिंग तब भी आती है जब वी हैव समथिंग इन आवर हार्ट। अगर हम नॉर्मल बैठे हैं ना, तो ऐसे नहीं कि हम हंस रहे हैं या ब्लश कर रहे हैं, पता चल जाता है, बिकॉज आई एम अ साइकिक, सो आई गेट दैट वाइब्स। तो दिस इज अ रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी। ओके। एक्स के साथ स्टिल स्नैपचैट स्ट्रीक्स। ये तो ऑफ कोर्स रेड फ्लैग है, बिकॉज जब सारा एक्स हो गया, एक्स मींस कि पास था, तो उसको छोड़ दो ना, फिर स्नैपचैट पे क्यों चैटिंग करनी है? मतलब वही तो स्नैप्स भेज भेज रहे हैं कुछ है, तो फिर दैट मींस यू आर इन अ कनेक्शन, आप उसी जोन में अभी भी घूम रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ रेड फ्लैग। आज की जनरेशन में कॉमन बहुत है ये, लेकिन बिल्कुल कॉमन है। स्नैप्स पे एक्चुअली आई डोंट यूज मच स्नैप, बिकॉज आई डोंट गेट मच टाइम, बट मुझे खुद उसके कुछ फीचर्स नहीं पता। आई जस्ट वांट टू शेयर, आई डोंट नो, द पीपल randomly added me, ठीक है, and they are just texting me, मैंने what the fuck is happening here, मतलब randomly I got 50 to 60 text, मतलब because I just use Snap for my pics, that's it, not for texting या कुछ ऐसा, इतना टाइम ही नहीं होता, but people are adding, people are texting। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आजकल, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है क्या? मतलब this is like, so this is according to me red flag. एवरी नाइट गुड नाइट किसी और को भी बोलना। दिस इज लाइक अ मिडल ऑफ थिंग, लाइक ग्रे फ्लैग कर ले इसको, ग्रीन और रेड के बीच का ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट कम्प्लीटली कम्स अंडर रेड फ्लैग, क्योंकि गुड नाइट ही तो बोल रहा है बेचारा, कोई बात नहीं उसमें तो यार, गुड नाइट हम किसी और क्यों तो एक गुड जेस्चर में भी, जैसे मैं भी नाइट हो सकता है, मतलब गुड नाइट या नहीं, डेली। अच्छा डेली, no daily it's every night. every night, okay, I'm so sorry, I just skipped that question. If it is every night, तो definitely that's a red flag, that's not a grey flag, क्योंकि daily क्यों बोलना है good night, क्यों बताना है? हमें नहीं पता कि night good है, तो क्यों बोलना है दूसरे बंदे को? No, this comes under red flag, ये नहीं बोलना है ऐसे। और ये मत करना आप गुड नाइट के स्वीट नाइट करना स्टार्ट कर दे कि गुड ही बोल कर देता, वो रेड फ्लैग नहीं है। ठीक है। सीक्रेट इंस्टाग्राम स्टोरी लिस्ट में पार्टनर ऐड ना करना। दिस इज वेरी रेड फ्लैग। ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, रेड फॉरेस्ट हो गया ना, एग्जैक्टली, फ्लैग से फॉरेस्ट हो गया ये। दिस इज, एंड फायर भी लग गई है, मतलब ये क्या हुआ कि पार्टनर को ऐड ही नहीं किया, तो दैट मीन्स कि आप वहां पे कुछ हाइड कर रहे हो, या आप किसी और से चैट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो जो आप अपने पार्टनर को नहीं डिस्क्लोज कर सकते, तो दैट विल कम डेफिनेटली अंडर द रेड फ्लैग फॉरेस्ट। इस एपिसोड के बाद काफी लड़ाई होने वाली है कपल्स के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भी कुछ क्लास शायद लगने वाली है। एक्स की फैमिली के साथ स्टिल कांटेक्ट में रहना। ये मैं एक चीज बोलूंगी, देखो जहाँ पे फैमिली आती है ना, फैमिली इज अ बॉन्ड, देखो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज अ ग्रीन फ्लैग।
आई वॉन्ट से दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर मैं एक सिचुएशन ऐसी लूँ, मेरे भी कोई एक्स हैं एंड मैं अगर उनकी फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट, फैमिली मीन्स मदर फादर या उनके कोई ब्रदर सिस्टर है या भाई भाभी है, एक बॉन्ड है, ठीक है, आपका जो भी लव रिलेशनशिप था उस बंदे के साथ खत्म हुआ है, बट अगर आपने कुछ और कनेक्शंस भी बनाए हैं, एक जो है मदरली कनेक्शन, आपने वो सारी चीजें एक फैमिली के साथ क्रिएट करी है, तो ये थोड़ी है कि उसके साथ खत्म हो गया तो फैमिली के साथ भी खत्म कर दो। नो, अगर आप उनके साथ कनेक्शन में हो तो दैट्स ओके। ग्रीन फ्लैग के अंदर मैं लूंगी दिस इज अ रिस्पेक्ट, दिस इज अ मोरालिटी बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, तो दिस कम्स अंडर ग्रीन फ्लैग। एग्री और नॉट एग्री? अब बोलने तो दो सोनिका। मुझे पता है ना, रिप्लाई मुझे पता चल जाता है। एक्स के बर्थडे पे कॉल करना, ये तो Red बड़ा flag. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक्स के बर्थडे पे कॉल करना, लाइक अगर मैं हूँ तो आई विल कॉल, ठीक है, जस्ट इन अ गुड जेस्चर, नॉट इन दैट वे, क्योंकि अगर आपने एक टाइम किसी के साथ स्पेंड किया है, ठीक है, एक एक्स मीन्स यू हैव स्पेंड सम टाइम, सम गुड टाइम, सब गुड मेमोरीज, ठीक है, उसको एक गुड मेमोरीज की तरह रहने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्स तुम्हारा कोई दुश्मन बन गया, सडनली रिलेशनशिप खत्म हो गया तो कोई दुश्मन बन गया या उसको पाकिस्तान बना दिया। नो नो नो, पाकिस्तान नहीं बनाना, उसको पीओके ही रखना उसे, ठीक है। एंड इट इज लाइक दैट कि आप उसको बर्थडे पे, बर्थडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर एनीवन, ठीक है, एंड सिर्फ एक जस्ट विश करो, सिर्फ विश, तो दैट इज ओके, आप कर सकते हो, उसमें मुझे कोई रेड फ्लैग वाला यहाँ पे सीन नहीं है, आप बिल्कुल विश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। मतलब इफ आई वुड बी दैट तो आई विल डेफिनेटली विश हिम, तो दैट्स। मैं होता मैं नहीं करता। आप नहीं करते? नो। रीजन? मैं इसलिए नहीं करता कि जो पुरानी मेमोरीज है, ताकि वो बार बार याद ना आए, ना flash. उसको ना मुझे, तो वो जितना फेड हो मेरे लिए और उसके लिए वो उतना बेटर रहेगा। ठीक है, एक तरीके से आपकी बात भी सही है, ठीक है। पास्ट में जाना, दोबारा उन्हीं मेमोरीज को स्ट्रिक करना, उन्हीं को छेड़ना, फिर वही सारी चीजें फ्लैशबैक में आना, वो भी गलत है, ठीक है। फिर हम हो सकता है कि पास्ट में दोबारा कैरिड अवे हो जाएं विद इमोशंस या जो भी चीजें हैं। एक तरीके से आपकी बात सही है, लेकिन एक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, पास्ट को ना कभी कभी रिविजिट कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छी यादें हैं तो जी लो उनको दोबारा, अच्छी मेमोरीज को याद कर लो, स्माइल आ जाएगी फेस पे। बुरी मेमोरीज है तो उनसे कुछ सबक ले लो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में रिविजिट करने से कुछ प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल जाएं, जो हम प्रेजेंट में कहीं अटके हैं। एंड दिस मैं जो भी आपको ये बता रही हूँ, दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी कभी पास्ट ही हमें बहुत सारी चीजों के आंसर देता है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। सो पास्ट को कभी कभी छोड़िए मत, बिकॉज आपका ही पास्ट है, कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, उसको रखिए, एंड कभी कभी उसको पास्ट को रिविजिट करना बहुत जरूरी है एज पर मी। मैं भी नहीं करती। अभी यार तुम लोग 20s हो ना, अभी जब तुम लोग 30s में आओगे तो तब तुम करोगे। तब तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी मैं। तब तुम करोगी। मैं नहीं यार अभी तो तुम बच्चे हो, ना तो करने दिया वो- मुझे किसी ने। यार अभी क्या है ना, अभी तुम्हारा देखो हनीमून पीरियड है, ठीक है, लाइफ का हनीमून पीरियड बेसिकली। अभी क्या है, अभी तुम लोग अपने अपने घरों में हो, एंजॉय कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। लाइफ हिट करती है आफ्टर 28, मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूँ। 28 के बाद है ना, जब पैसा कमाने की टेंशन आ जाती है, मेल्स के लिए ये होता है कि अब घर बसाना है, पैसा कमाना है, स्टेबल होना है। फीमेल्स के लिए उनको सपोर्ट करना है, ठीक है, वहां पे अपने एम्बिशंस छोड़ने पड़ते हैं कई बार, नॉट एवरी टाइम, ठीक है। घर भी संभालना आपको, फिर बच्चे हो जाए तो माशाल्लाह उनको साथ सारे दिन मगजमारी करते रहो, ठीक है, उसके बाद सारे दिन सर मारते रहो, ठीक है। अपना जो है पूरी अपनी स्पेस खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम इस धरती पे सिर्फ इसलिए आए हैं शादी करने और बच्चे बड़े करने, अपनी लाइफ पूरी जीरो, पर्सनल लाइफ पूरी जीरो। तो एक ना ये जो एज होती है ना अपनी 20s वाली, ये बेस्ट टाइम है यार। मतलब मैं ये कहती हूँ 16 से लेके 28 वाला टाइम, जितना कर सकते हो ना, जितना मौज मार सकते हो मार लो ये टाइम, क्योंकि 28 के बाद जो फिर लाइफ लेती है ना, एक तो प्लैनेट्स मैच्योर हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रही हूँ, वो चैलेंजेस देगा ही देगा, ठीक है। पैसों में, करियर में, घर वालों की बकर, शादीशुदा तो नहीं हो तो कि शादी करो, मतलब सोसाइटी का प्रेशर हर जगह से, मामी, चाची, ताई, बुआ सब आके पोक करते हैं आपको, ठीक है। मतलब ये है। तो जिम ट्रेनर से ओवर फ्रेंडली होना, जिम ट्रेनर से ओवर फ्रेंडली ऑफ कोर्स रेड फ्लैग है, ठीक है, क्योंकि दैट वाज अ जिम ट्रेनर। आपको क्यों उनके साथ फ्रेंडली होना है? आपके फ्रेंड्स नहीं है जो आप उनके साथ फ्रेंडली हो रहे हो। आप एक प्रोफेशनल बॉन्ड रखिए, ठीक है, क्योंकि जिम ट्रेनर इज लाइक वहाँ पे आपके वो मेंटोर हैं एक तरीके से, तो उनके साथ ओवर फ्रेंडली होना वो आई डोंट प्रेफर, दिस इज कम्प्लीटली अ रेड फ्लैग।
एक्स की प्रोफाइल पे सीक्रेटली स्टॉक करना। ये तो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है। हाँ। ठीक है, बिकॉज अगर आप उनको स्टॉक कर रहे हो, एक्स को करो, नेक्स्ट को करो, या किसी को भी स्टॉक करो, स्टॉकिंग इज नेवर एक्सेप्टेड एट एनी। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स सभी करते हैं स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग अगर आप एक्स को कर रहे हो, दैट मीन्स आप उनकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर स्टिल कनेक्टेड कि वो रूटीन में क्या कर रहे हैं या क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। तो दैट इज अ रेड फ्लैग, वो नहीं करना है। दिस इज कम्प्लीटली अ रेड फ्लैग। जैसे कोई रिलेशनशिप में है, अगर कोई पार्टनर जो है ना फाइनेंशियली वीक होता है, हाँ जी। तो उसकी ना इम्पोर्टेंस थोड़ी कम सी हो जाती है, अक्सर देखा है। जी, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये बिल्कुल ठीक बात है और ये प्रैक्टिकल बात है। मैं यहाँ पे कोई किताबी बातें नहीं कहूंगी कि हाँ नहीं जी आप गलत, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। मैंने वही बताया, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी रिस्पेक्ट है, प्यार में भी, घर में भी और बाहर भी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पार्टनर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सपोर्टिव है, तो जो है वहां पे पैसा जो है फिर वहां पे आपका जीरो हो जाता है। वही मैंने आपको बताया, लव ओवर मनी या मनी ओवर लव, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर्स माइंडसेट कि वो उस चीज को कैसे लेता है। अगर आप जैसे आपने, ठीक है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो कैसे इन चीजों को लेती है, या अगर उसके लिए आप इंपॉर्टेंट हो या पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या आपका काम, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है आप दोनों मिलके कमा लोगे या आप अकेले भी कमा लोगे। पैसा इज लाइक कि वो हमारे हाथ में है, मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, बना लोगे, ठीक है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलना इज नेक्स्ट टू लाइक भगवान मिलना आज के टाइम पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो ये काफी हद तक आपने जो बात बोली वो बिल्कुल ठीक है, एंड मैं भी इस चीज से अग्री करती हूँ। और मैं डिसएग्री करती हूँ। इसका रीजन ये है कि वैल्यू कम इसलिए नहीं होती है अगर एक के पास पैसा नहीं है, जैसा आपने बोला कि आज के टाइम में अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, अगर आप उसको पहले से ऐसा दिखा दोगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हारी वैल्यू कम है रिलेशनशिप, वो अपने पास से 100% दे ही नहीं पाएगा रिलेशनशिप, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा वीक महसूस करेगा। बिल्कुल, यार इसके पास पैसा है, यार ये मेरा ओपिनियन सुनेगा या नहीं सुनेगा, यार मैं बोलूं या ना बोलूं, क्या मैं सच में वैल्यू कम हूँ, ये बाहर इनसिक्योर तो नहीं है, मतलब ये सब उसके दिमाग में चलेगा, वो कभी भी 100% नहीं दे पाएगा। यू हैव टू कंफर्ट कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें भी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फैमिली को रखना होता है, हर कोई स्टेबल होगा, या तो फिर ऐसा होगा ना 2 अमीरों की शादी हो रही है, हर रिलेशनशिप में 2 अमीर है। अंशिका, ये जो चीज बता रहे हो ना, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मूवीज में होती है आजकल, प्रैक्टिकल बहुत कम होती है। ये नहीं बोलूंगी नहीं होती, प्रैक्टिकल कम होती है आजकल। सबको पैसा चाहिए यार। एक चीज बताओ, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, साथ में रहने के लिए भी अगर आप किसी के साथ हो या घूम रहे हो, पैसा तो चाहिए यार। घूम रहे हो आप दोनों ही हो या कहीं पे भी, हम लोग हैं, चलो हम तीनों अभी आफ्टर शूट जो है कहीं लंच पे चलते हैं, तो हम तीनों यार पैसा तो चाहिए ना लंच करने के लिए भी। लेकिन हमने बोला वीक, ये नहीं कि मनी ना हो, थोड़ा वीक इज ओके, वीक इज फाइन कि वो वहां पे बैलेंस हो जाए कि दूसरा पार्टनर उसको उठा ले या कुछ कर ले। थोड़े पैसे लेकिन एक बार बताओ, एज पर साइकोलॉजी ना, माइंड में ये चीज आती है, वो तो दोनों बंदों के आती है कहीं ना कहीं, ये नहीं रोज आती है। कोई सिचुएशंस ना, सर्कमस्टेंसेस वहां पे क्रिएट हो ही जाते हैं, माइंड में वो चीज आती ही आती है कि मैं ना इस रिलेशनशिप में ये इसका अपर हैंड है क्योंकि मेरे पास पैसा कम है, एंड दूसरा वो चीज है। लेकिन हाँ, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की बहुत अच्छी बात कही, अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर्ड है, तो वो चीज को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर रिलेशनशिप में नहीं आया और आने वाला है, तो ये चीज देखनी चाहिए या फिर नहीं, कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है सामने वाला? यही तो मेरा पॉइंट था कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वैल्यू वीक है अगर देखो, पैसा एक नहीं चीज है बताओ, तो। रिलेशनशिप पहले ये बताओ, आप मतलब जेन्युइन सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या एक कैजुअल या टाइम पास रिलेशनशिप की बात? सीरियस। तो सीरियस रिलेशनशिप जब भी होगा ना कुलभूषण, कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपने आप हो जाता है, ठीक है, वो सोच के नहीं होता, या आपके मन में या किसी के भी मन में किसी के लिए अगर कोई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, वो बताकर नहीं होती कि हाँ जी हम आज डेवलप हो रही हैं, कल नहीं रहेंगी या कुछ है। ये नेचुरल है, ठीक है, दिस इज वेरी नेचुरल, एंड ये अपने आप होती है। तो डेफिनेटली पैसा देख के तो होगी नहीं, ठीक है। पैसा ऐसी चीज है कि वो देख के, तो मैंने देखा है यार, आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी कोई ड्राइवर वाले से या कोई चाय वाले से भी दे गेट हुक्ड अप, एंड कितने आपने केस स्टडीज भी देखे होंगे। तो वो क्या है, वो यही है। मैं उस चीज को मना नहीं कर रही, बट हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कम है, क्योंकि आजकल सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। बट ये नहीं है कि अगर आप सीरियस किसी के लिए रिलेशनशिप में जा रहे हो, पैसा, लुक्स, कोई भी चीज मैटर नहीं करती। सिर्फ एक सामने वाला बंदा मैटर करता है, उनका नेचर मैटर करता है, उनका हार्ट यानी प्योर दिल वो मैटर करता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती। इंस्टाग्राम पर ना काफी सारे देखे हैं कि
कपल्स होता है या फिर सेलिब्रिटीज होता है, काफी सारी कपल स्टोरीज लगाता है, रील्स डालता है, फिर कुछ महीने बाद पता चलता है उनका डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया। मतलब इंस्टाग्राम पर ना काफी ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया लाइफ में चल रहा है, लेकिन वो रियल लाइफ में बिल्कुल खोखले होता है। बिल्कुल। तो मतलब आजकल ये क्या मतलब इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर जबरदस्ती दिखाना जो है ना कहीं अजीब सी बात है। देखो एक चीज मैं बताऊं, आजकल ना क्या हो गया है, सिर्फ दिखावा हो गया है, ठीक है ना। पहले ये दिखावा नहीं था, आजकल हो गया है, ठीक है। रिलेशनशिप पहले दिखावा नहीं होता था, बाकी चीजें दिखावा करता है, आजकल रिलेशनशिप तो सबसे ज्यादा ही दिखावा हो गया है, क्योंकि ये जो नए नए टर्म्स आ गए हैं ना आजकल, जो सिचुएशनशिप, आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ सिचुएशनशिप। मुझे ये सिचुएशनशिप जो है मेरे ऊपर से जाती है, मुझे नहीं समझ में आती कि क्या सिचुएशन है जिसके लिए तुम सिचुएशनशिप में रह रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो ये है कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, हमेशा ये दोनों चीजें अलग अलग है। आप जो है रियल लाइफ, वही जो आपने बोली इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो, कपल्स है, मैं खुद देखती हूँ, बड़े पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें या इन्फ्लुएंसर्स की ही बात करें, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी छोड़ो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही अगर हम लोग ले, तो मैं देखती हूँ कि बड़े दिखा रहे हैं कि हम लोग घूम रहे हैं। मेरे एक टिकटॉक जब चलता था, मेरे एक फेवरेट कपल थे, वसुंधरा था शायद उनका नाम, वसुंधरा, बहुत क्यूट सी लंबे कर्ली हेयर, जम्मू एंड कश्मीर की बहुत क्यूट सी जो है, बहुत सुंदर है, ठीक है। उनके वो किसी मेरे को उनके पार्टनर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, मुझे उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी लगती थी। दोनों बड़ी अच्छे कंटेंट बनाते थे, बड़ी अच्छी रील्स बनाते थे, देख के मन खुश होता था। एंड आफ्टर सम टाइम आई गॉट टू नो कि वो तो सब फेक है, मतलब दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वो सिर्फ वहां पे केमिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ दैट गर्ल इज एंगेज विद करण सरोहा, क्योंकि उनका मैंने रिसेंट पोस्ट अभी देखा, मैंने भी देखा था, तो वो उनके साथ होंगे। तो देखो दीज आर टू डिफरेंट लाइफ, एंड हम लोग भी अब आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग भी हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अब चीजें ना हमें भी समझ में आ रही है। देखो जो हम लोग भी दिखाते हैं, दैट इज नॉट कि 100% मैं, आई एम अ वेरी डिफरेंट गर्ल। जो लोग मुझे देखते हैं या जो कुछ भी है, मेरे क्लाइंट्स भी जो है मुझे जितना जानते हैं या कुछ है, मतलब सर्टेन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। रियल में और रियल लाइफ में दोनों में बहुत फर्क होता है। एक दिखावा करना और एक असल पहचान अपनी, वो चीजें बहुत अलग है। जैसे कैमरे के सामने मैं काफी ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करता। कैमरे के सामने कितना ही बात कर रहा है। एग्जैक्टली डिफरेंस रहता है। तो ये डिफरेंस रहता ही रहता है। अब वही चीज है, मैं जो है कभी जब सेशंस लेती हूँ, आई हैव टू मेंटेन माय बाउंड्रीज विद माय क्लाइंट, स्पेशली विद माय मेल क्लाइंट्स। तो ऐसा नहीं है मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ। आई एम वेरी लाइक चुलबुली डाइस, मैं तो बहुत मस्ती मजाक करती हूँ, एंड चुप तो मैं रह ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई आई एम पॉडकास्टर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में भी। तो वो सारी चीजें, बट अगर आप किसी के साथ एक कन्वर्सेशन वैसा कर रहे हो, एंड अगर आप एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन में हो, वहां पे यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज। आप हर किसी के साथ फेमिलियर नहीं हो सकते, एक बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी वहां पे। तो रियल और रियल लाइफ में ये फर्क होता ही है। जैसे काफी सारी अरेंज मैरिजेस होती है इंडिया में, तो काफी सारे लोग ऐसे होता है, जैसे कोई मेल पार्टनर हुआ या फिर फीमेल पार्टनर हुई, उसके पास्ट में काफी सारे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन जिसकी अरेंज मैरिज हो रही है उसको पता नहीं है और घर वालों ने सब कुछ करा दिया। तो काफी बार ऐसा होता है अरेंज मैरिज वालों के साथ ना धोखा हो जाता है जी। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? इमोशनल अत्याचार इसमें देखो, पहली चीज तो ये, आई डोंट बिलीव इन मैरिजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये तो मैं मतलब अब तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, आई डोंट बिलीव इन मैरिजेस। एंड रही बात अरेंज मैरिजेस की, कमिंग टू द क्वेश्चन, तो देखो पहले का जो रिलेशनशिप था, अरेंज मैरिज होने से पहले अगर आपको कोई भी पास्ट है, तो वो चीज यार गलत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो बंदा आपकी लाइफ में नहीं था, आप समझिए, दैट इज अ पास्ट, ठीक है। एंड क्या हुआ या क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई धोखा दे रहे हो या कोई चीट कर रहे हो। हाँ, धोखा जब आप दे रहे हो कि आप वहां पे शादी भी कर रहे हो एंड साथ साथ अपने जो है पास्ट को कंटिन्यू कर रहे हो, वो चीटिंग है, वो धोखा देना है। लेकिन अगर आप उस पास्ट से ब्रेकअप कर चुके हो, पास्ट को छोड़ चुके हो, तो दैट मीन्स, एंड ये मैं एक पर्सनल चॉइस पे छोड़ती हूँ कि शादी से पहले हम लोग ने काफी अच्छी चीजें सुनी है कि आप अपने पार्टनर को सब कुछ बता दीजिए, है ना, अपने पास्ट के बारे में बता दीजिए। तो ये एक सबका पर्सनल चॉइस है कि उनको बताना है या छुपाना है। लेकिन हाँ, शादी भी कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो एंड साथ में अपने पास्ट को कंटिन्यू कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल है या कुछ भी है, या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद भी मैंने देखा है, जैसे शादी हो गई, शादी के टाइम पे तो पास्ट जो है एक्स से वो सब चीजें डिस्कनेक्ट कर ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद शादी में प्रॉब्लम हुई या कुछ चीजें वैसी हुई तो एक्स के साथ दोबारा कनेक्ट कर लिया या कुछ चीजें, वो चीजें मत कीजिए, वो चीजें गलत है।
दैट कम्स अंडर द एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग, ठीक है। फिर उसका ये प्रॉपर एक तरीका होता है कि अपने करंट पार्टनर से डिवोर्स लेके एंड देन उससे शादी करो। दोनों तीनों चीजें ये साथ साथ मत चलाओ कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा, ये सब सारी चीजें नहीं करनी, वो गलत है। जैसा आजकल चल रहा है ना, जैसी जनरेशन है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि अरेंज मैरिज आउटडेटेड हो चुकी है? नहीं, फिर बिल्कुल भी relevant नहीं। आज की? नहीं, अरेंज मैरिज आउटडेटेड बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं तो सच बताऊं, मैं तो विवाह मूवी देखी थी। मैं बहुत छोटी थी जब विवाह मूवी आई थी, ठीक है। एंड अमृता राव जी की मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। तो डेफिनेटली अरेंज्ड मैरिजेस आर नॉट आउटडेटेड, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक आप जो है उन दोनों को आप एक टाइम दे रहे हो, ठीक है। ये ना हो कि अरेंज मैरिज में वही यार कि सिर्फ बस 2 मिनट दिया और वहां पे सब। अगर आप एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दे रहे हो, शादी से पहले मतलब थोड़ी सी मीटिंग्स कर रहे हो, 2 मीटिंग 3 मीटिंग, एक दूसरे को समझ लो, तो अरेंज मैरिजेस आर गुड, दे आर नॉट आउटडेटेड एज पर मी। तो अब एक गेम करते हैं, टॉक्सिक या फिर ऑनेस्ट। ओके, ठीक है, तो मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी और आपको बताना है। डन। सबसे पहले, अगर बेटर ऑप्शन मिला तो स्विच कर लो। बेटर ऑप्शन मिला तो स्विच कर लो, ऑफ कोर्स इट्स अ टॉक्सिक। एंड ये तो हमने अभी ऊपर भी बात की कि वही बेहतरी की तलाश, तो टॉक्सिक। लड़कियों को स्टेटस चाहिए, लड़कों को लुक्स। ऑनेस्ट, क्योंकि ये चीजें होती है। एंड ये मैं आपसे भी पूछूंगी, कुलभूषण को क्या चाहिए? क्या लुक्स चाहिए या क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए जो मुझे अच्छे से समझ पाए, मेरी हर सिचुएशन को समझे, साथ दे, और बस लुक्स भी होंगे तो अच्छा होगा। अंशिका, स्टेटस? स्टेटस नहीं मुझे मैटर करता, सच में मैं बहुत फ्री हूँ। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होगा तो भी चलेगा, बस बहुत थोड़ा सा सपोर्टिव हो, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी मैं ग्रो कर रही हूँ। एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत सपोर्टिव, मेरे को सुनने वाला, समझने वाला, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। एक तो मुझे सुनने वाला इंसान चाहिए जो ये तो सुने I can और जिसको understand. सिर्फ मैं दिखूँ। ओनली अंशिका। वेरी वेरी सिर्फ वेरी नाइस, अंशिका। वेरी नाइस। अंशिका, तुम्हारे लिए ऊपर से उतरवाते हैं कोई बंदा स्पेशली, सिर्फ अंशिका दिखे। ऊपर से सुबह। अवतरित कराते हैं जिसमें सिर्फ अंशिका दिखे। मैं अपने पापा से बोल रही थी एक दिन, ऐसी बात चल रही थी, तो मेरे पापा बोल रहे हैं, तो मैंने कहा पापा ऐसा जो सुबह उठते हुए अंशिका, सोते हुए अंशिका, पूरा दिन सिर्फ अपनी ड्रीमी ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर आओ सुबह। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, सच में मैं कमा लूंगी, मैं कमवा लूंगी, मेहनत करवा के कमवा लूंगी। तुम्हें मेरे को अंशिका। तुम्हें एक मजदूर हाँ, चाहिए। बस कर रहे। लव विदाउट मनी डजंट सर्वाइव। love without money, honest. And we already spoke on the, so this is honest. शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है। Very very honest, because marriages are like compromise, जो मैंने अभी बताया, बिल्कुल। कमिटमेंट फोबिया सिर्फ एक्सक्यूज है। ऑनेस्ट, क्योंकि कमिटमेंट फोबिया सच में एक्सक्यूज है, वही मैंने सिचुएशनशिप के लिए बोला। बिकॉज वहां पे जो है आप कमिटमेंट से भाग रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस चीज से आप रन कर रहे हो। काफी सारे लड़कों का ना ये बहुत परेशानी रहती है, जैसे वो रिलेशनशिप में आ गए ना, वो आगे सरवाइव करने के लिए पैसा भी कमाना है, काम पे फोकस करता है, तो उस पर ब्लेम आ जाता है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है। राइट राइट। तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखो, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगी, एक पैसा कमाना, एक करियर पे फोकस करना, ये बहुत जरूरी है। लव रिलेशनशिप तो ठीक है आ गया, लेकिन पैसा, एक स्टेबिलिटी, वो बहुत जरूरी है। पहले प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आप अपने करियर को दीजिए, आप मनी को दीजिए, एंड जो है एक बैलेंस वहां पे क्रिएट कीजिए, एंड साथ साथ अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए। ये नहीं कि आप उनको वहां पे पूरा इग्नोर कर रहे हैं, दोनों चीजों में बैलेंस बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में जो है ना, कुछ लोग मानते हैं कि प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि प्राइवेसी होनी चाहिए, तो आपका क्या मानना है? रिलेशनशिप में प्राइवेसी होनी चाहिए एज पर मी, बिकॉज चीजें आजकल, एक तो नजर इज वेरी रियल, नजर लग जाती है, क्योंकि कोई किसी को खुश देख नहीं सकता आजकल साथ में। यू हैव टू कीप योर प्राइवेट लाइफ, जो है कुछ चीजें आप प्राइवेट रखिए, ये नहीं कि कुछ ज्यादा ही, लेकिन हाँ, जैसे कुछ अगर आपकी पर्सनल चीजें हैं या पर्सनल थिंग्स हैं, उन चीजों को आप डेफिनेटली प्राइवेट रखिए। मैं आपस में प्राइवेसी का पूछ रहा हूँ, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में प्राइवेसी तो नहीं होनी चाहिए, फिर वहां पे क्या ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला फैक्टर होता है रिलेशनशिप। वही तो ये मुझे लगा question कि ही आप क्या है? बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कुछ, नो नो नो, वो तो फिर क्या प्राइवेसी रखनी है, तो फिर तो दैट मींस कि वही वहां पे फिर रेड फ्लैग और रेड फॉरेस्ट आ गया पूरा, तो वो तो डेफिनेटली नॉट। नो, अब जरा मैं भी आप दोनों से क्वेश्चन पूछूं, जब बड़ी देर से आप दोनों पूछ रहे हो, आप दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? तुम बताओ अंशिका।
मैं कहाँ आई थिंक अंशिका। नहीं सबको मैं ही तो चालाक लगती हूँ। ओके ये क्योंकि इसको काम पूरे प्रॉपर टाइम पे चाहिए, पूरी डिलीवरी बनाई हुई है, एक लिस्ट बनाई हुई है कि इस तारीख को ये काम यार, ये होना तो है। फिर वर्क एटीट्यूड हुआ। This is लेकिन work एक होते हैं attitude. डोमिनेटिंग के, क्यों नहीं हुआ है, अरे नहीं हुआ, बेचारा इंसान भूल गया, इसलिए मेरी मम्मी भी एक दो बार मैंने 7 नवंबर को बोला था स्क्रिप्टिंग वगैरह का ये सब काम मुझे करने लग रहा है को। यहाँ पे 4th वर्ल्ड वॉर ना चालू हो जाए। गलत कई क्वेश्चन बार मैं पूछ जैसे लिया। कॉल पे घर पे मैं बात कर रही होती है रील के बारे में, मेरी मम्मी बोलती है लड़ क्यों रही है, ऐसे क्यों बोल रही है, मैं कहा, मम्मी लड़ नहीं रही हूँ समझा रही हूँ। ओके, और आप दोनों में से ज्यादा स्वीट कौन है? ऑफ कोर्स वो तो अंशिका है। हाँ, वो तो अंशिका है डेफिनेटली। क्वेश्चन मेरा हो गया। दोनों में से ज्यादा मतलब प्रेफर क्या करता है? मतलब फूडी या क्लब्स जाना, या मतलब कैसे आपस में क्या टेक है? मतलब व्हाट यू लाइक इन योर फ्री टाइम, बोथ ऑफ यू? तुम बताओ पहले। वैसे तो फ्री टाइम ऐसा होता नहीं, क्योंकि पहले कॉलेज में थे तो एक दो बार बात हुई, या पॉडकास्ट के लिए आते हैं पूरा दिन पॉडकास्ट, बीच में मतलब ऐसे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, मैं फूडी हूँ, मुझे खाना खाना पसंद है, तो जैसे लंच होता है बीच में पॉडकास्ट का तो चलो कहीं खाने चल रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के अपडेट्स लेता हूँ फ्री टाइम में। टेक वीडियोस देखूंगा, ट्विटर चेक करूंगा, और बाकी टाइम बचा तो मूवीज। दोनों में से कौन लड़ता है ज्यादा? मतलब ये अंशिका इतनी लड़ते हो आप? सीरियसली? लड़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर सामने से आए कब तक ये काम नहीं हुआ, अब तक रील नहीं डली, तो फिर मुझे गुस्सा। और फिर मनाता कौन है फर्स्ट? मतलब सॉर्ट कौन करता है? आई मीन लड़के मैं ही। चलो दैट्स ग्रेट, अच्छा लगा। एंड ऐसे ही आप दोनों की फ्रेंडशिप जो है बनी रहे। बहुत जो है मेरे को मजा आ रहा है आप दोनों को, लेकिन थोड़ा ड्यू टू लिमिटेड टाइम जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मे बी वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स, तो हम लोग जेंजी पार्ट 3 कमेंट में बताओ पार्ट 3 के लिए। और अगला पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में ना वी हैव टू ऐड सम मोर पर्सन। मैं अपनी साइड पे भी ऐड करूंगी अभी, तो हम दोनों फिर हम पूछेंगे और वही, question। हाँ, फिर और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पर बहुत अच्छा रहा। तो आप सब कमेंट्स में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, पार्ट 2, और अगले पार्ट के लिए कुछ टॉपिक्स या फिर कोई क्वेश्चंस आपका हो तो वो ऐड कर देना, तो फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको इन्वॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय। ये सारा पोर्शन काट देना, कुछ सारा भी हो जाए। रखेंगे। रख के ब्लैकमेल करेंगे। अरे जल्दी तुम भी कर तो लो। फ्रेम में रहोगी ना। क्यों इंट्रो में मेरा मुंह थोड़ी अरे रखोगे? एंगल में तो तुम हो ना। अरे क्वेश्चन की तरह क्यों पढ़ रही हो? तो तुम बोलो, तुम्हारे ये क्यों है, पूछो। और मैं ना ये रिकॉर्ड तो ना ये मत डालियो। मैं बोल नहीं पाऊंगी अगला बार। मैं बोल रहा था ना। अच्छा ठीक है। दम के वो काम करो, दम के मौज करो, और दम के उड़ाओ। हाँ, मेरा मेरे ठीक है, फेस ठीक पे है। नहीं आना चाहिए हाथ। ठीक है। स्कूल में मैं ऐसे बैठती थी, ये आगे वाली सीट पीछे, इधर भी बात और इधर भी बात। गाना याद आ रहा है, वो वाला नहीं है, वो सामी वाला गाना सुने। गुलमिश्र को बेटा तुम सारा ये तो बात खत्म नहीं होती। मैं एक बार स्टेटमेंट देख लेता हूँ क्या था। चलो स्टार्ट करो इनकी।